नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिड डे मील कर्मचारियों की नहीं लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी, वह कर्मचारी को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से इसमें छूट दी गई है। इसमें कहा गया कि छात्रों के लिए स्कूलों में दोपहर का खाना दिन में ही बनता है, लेकिन कर्मचारियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से सुबह 9:30 बजे ही स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, उनकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही लगाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में अब यह निर्देश जारी किए गए हैं कि कर्मचारी को ऑनलाइन हाजिरी की शर्त नहीं होगी। वहीं मिड डे मील कर्मियों की हाजिरी ऑफलाइन रजिस्टर में लगेगी। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इसके बारे में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए। इसके लिए यूनियन ने निदेशक का धन्यवाद भी किया। यूनियन ने मिड डे मील वर्कर से अपील की है कि वह संगठन को मजबूत बनाएं ताकि उनकी आने वाली समस्याओं को समय समय पर विभाग और सरकार के समक्ष उठाकर पूरा करवाया जा सके। यूनियन ने शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वर्कर को हर महीने पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए। एचआरटीसी पेंशनर बोले 15 तारीख से पहले मिले पेंशन। बिलासपुर के जिला परिषद सभागार में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन राज्य परिषद की बैठक राज्य प्रधान देवराज ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन बिलासपुर इकाई सचिव रमेश जम्वाल ने किया। महासचिव नानक सांडिल ने त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बैठक का एजेंडा अनुमोदन के लिए पेश किया। इस पर पूरे प्रदेश की इकाइयों से आए हुए पेंशनरों या वरिष्ठ नागरिकों ने एजेंडा पर चर्चा कर अपने विचार साझा किए। वहीं राज्य प्रधान देवराज ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रति माह को 15 तारीख को निगम के पेंशनरों को पेंशन दिए जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस माह अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। वह पेंशनर ने सरकार से अपना वादा पूरा करने की गुहार लगाई है। बिजली महादेव पर गिरी बिजली, खंडित हुआ शिवलिंग, 12 साल बाद होती है ऐसी घटना, जानिए रहस्य। हिमाचल प्रदेश में यूं तो अनेक धार्मिक स्थल हैं, लेकिन बिजली महादेव एक ऐसा धार्मिक व रमणीय स्थल है जो अपनी सुंदरता व विहंगम दृश्य से लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ पर आज भी भगवान शिव मंदिर के पुजारी को हर साल देव आदेश देते हैं। वह समुद्र तल से 7874 फीट की ऊंचाई पर स्थित बिजली महादेव मंदिर के अंदर पिंडी पर हर 12 साल बाद बिजली गिरती है, जिसके बाद पिंडी पर लगाया मक्खन का लेप खंडित हो जाता है। बिजली गिरने का कोई समय निर्धारित नहीं होता, यह कभी भी किसी भी समय पिंडी पर गिरती है। इसके बाद मंदिर के पुजारी व सहयोगी फिर से पिंडी को मक्खन का लेप करते हैं। ऐसी ही घटना 2 सप्ताह पूर्व हुई। दिन के समय अचानक आसमान से बिजली गिरी और शिवलिंग खंडित हो गया। माई पुल के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, वाहनों की आवाजाही पर रोक, लोगों को हो रही परेशानी। नरवा संजय असमत नगर कुम्हार हट्टी मार्ग पर स्थित तीर्थ स्थल माई पुल के निकट स्थित पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण प्रशासन की ओर से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वही बीते सप्ताह हुई भारी बारिश से पुलिया के नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पुलिया असुरक्षित हो गई है। वह प्रशासन ने पुलिया के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। वह इसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को मजबूरन वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ रहा है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ 30 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अब 30 जून 2025 तक विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर के साथ साथ इससे संबद्ध सरकारी और निजी संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। वह काउंसलिंग के लिए आमंत्रित पाठ्यक्रमों में बीटेक यानी कि डायरेक्ट व लेटरल एंट्री, बी फार्मेसी डायरेक्ट व लेटरल एंट्री, बी आर्किटेक्चर, एम टेक, एम फार्मेसी, MBA टूरिस्ट, MCA, MSc फिजिक्स एवं एनवायरमेंट साइंस, MA, MSc योग, BSc, HMCT, BHMCT और फार्मा डी शामिल है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले गर्भवती, नवजात और अजन्मे बच्चे से भी वसूली कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरा हाल है। वह व्यवस्था परिवर्तन वाली सूख की सरकार न तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर। केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में फ्री ड्रग पॉलिसी में निःशुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव सर्विसेज के तहत निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। सुक्खू सरकार वह भी लोगों से छीन चुकी है। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं और हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भरपूर आर्थिक सहयोग के बाद भी सुक्खू सरकार गर्भवती और प्रसूता महिलाओं, नवजात, यहां तक कि अजन्मे बच्चों से भी पैसे वसूल रहे हैं। वह केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क किए जाने के बाद भी विभिन्न जांच के लिए पैसे ले रही है।
हिमाचल की बेटियों ने बीच कबड्डी में जीता रजत। आंध्र प्रदेश में खेली गई राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हिमाचल की बेटियों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम स्थित मांगिनापुड़ी बीच पर आयोजित 12वीं राष्ट्रीय बीच कबड्डी चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं फाइनल में हिमाचल का मुकाबला हरियाणा से हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने 47 अंक बनाए जबकि हिमाचल 35 अंकों पर सिमट गई। इससे पहले सेमीफाइनल में हिमाचल ने पंजाब को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हिमाचल की टीम में बिलासपुर की किरण ठाकुर ने बतौर कप्तान शानदार नेतृत्व किया। वह उनके साथ तनु ठाकुर, निकिता चौहान, सगुन नायक, अदिति सुप्टा और जसप्रीत कौर ने भी उम्दा प्रदर्शन किया। हिमाचल की ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता 15 साल करने की मांग, नितिन गडकरी से लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की हिमाचल को मिल रही सहायता के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता मौजूदा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की औपचारिक मांग रखी। इस शिमला कालका ट्रैक के दूसरे चरण का काम 27 से 28 को 2 दिन तक तारादेवी तक ही चलेंगी रेलगाड़ियां। जब कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर समर हिल में पुल मरम्मत के लिए अब 27 और 28 जून को तारादेवी तक ही ट्रेनें चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने दूसरे चरण में काम करवाने के लिए योजना तैयार कर ली है। योजना के अनुसार पुल पर फिनिशिंग कार्य होगा। वह पहले चरण में निर्माण कार्य लगभग 70% तक पूरा हो गया। वह कार्य का तकनीकी विंग के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान चल रहे कार्य में संतोष जताया है। वह इस समय 12 जून तक ट्रेनें तारादेवी तक भेजी जा रही है। यहीं से सभी ट्रेनें वापस आ भी रही हैं। अब इसके बाद अंतिम सप्ताह में रेलवे बोर्ड ने कार्य करवाने का निर्णय लिया। में 2 चरणों में कार्य पूरा होने पर पुल की मरम्मत भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद सभी ट्रेनों को चलाने की समय अवधि रेलवे बोर्ड जारी करेगा। पेंशनर का फोन हैक कर खाते से उड़ाए 12 लाख रुपए, जाने कैसे दिया ठगी को अंजाम। हिमाचल प्रदेश शिमला में साइबर ठगों ने पेंशनर से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंक के ऐप पर निजी जानकारियां साझा की थी, जिसके बाद साइबर ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। इस घटना के बाद साइबर ठगों ने 10 से 12 ट्रांजैक्शन के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुमार सेन के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि 6 जून को उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए बैंक की ऐप पर निजी खाते से संबंधित जानकारियां साझा की। इसके बाद मैसेज फोन पर आया और मोबाइल फोन हैक कर लिया। फिर 7 जून को रात करीब 9:15 बजे उनके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आए। इससे उन्हें पता चला कि 10 से 12 ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से 12 लाख रुपए की रकम निकाल ली है। बताया कि साइबर ठगों ने मैसेज भेजकर उनका मोबाइल हैक कर लिया था। इसके जरिए साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से लाखों की रकम निकाली है। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दी और सोमवार को कुमारसैन थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। हिमाचल को केंद्र से मिला 101 करोड़ 18 लाख रुपए का स्वास्थ्य अनुदान, स्वास्थ्य मिशन को मिला यह बजट। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 101 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट जारी किया है। यह वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। यह धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले कोष के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव मलाई कुमार हल्दर ने इस धनराशि को मंजूरी देने का संबंधित पत्र सचिव वित्त एवं स्वास्थ्य को भेजा है। वित्त विभाग से 22 मई को जारी स्वीकृति आदेश में कहा गया है कि इन निधियों का उपयोग तय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और NHM की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का पालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार की ओर से जारी धनराशि के आधार पर उसकी 40% या 10% हिस्सेदारी संबंधित खातों में जमा की जाए। स्वीकृति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्पष्ट मंजूरी के बिना विभिन्न घटकों व गतिविधियों के बीच आवंटन या पुनर्नियोजन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। खड्ड में डूबे 2 युवा के एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। जिला मुख्यालय चंबा के साथ लगती ग्राम पंचायत मंगला के अंतर्गत ओड्रा खड्ड में नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। हादसे में मृतकों की पहचान नीतीश पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव भुलानी डाकघर चर्रा तहसील चुरा जिला चंबा और वीरेंद्र पुत्र दुर्गाराम निवासी गाँव उथार डाकघर चर्रा तहसील चुरा जिला चंबा के रूप में हुई है। नीतीश का शव बरामद कर लिया गया, जबकि वीरेंद्र के शव को खोजने के प्रयास जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के सामने
अनुसार नितेश और वीरेंद्र आज अपने कुछ साथियों के साथ ओड्रा खड्ड में नहाने के लिए पहुंचे थे। नहाते समय वीरेंद्र ने खड्ड में छलांग लगाई और अचानक डूबने लगा। उसे बचाने के लिए नितेश भी तुरंत खड्ड में कूद गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। में अन्य साथियों ने दोनों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। इसी बीच साथियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जलवायु परिवर्तन के चरम पर भारत 2030 तक दोगुनी होगी गर्मी, 80% जिले होंगे बाढ़ से प्रभावित। भारत के सभी प्रमुख शहर इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और आगामी दिनों में प्रचंड गर्मी होने के आसार हैं। मैं IPE ग्लोबल और एसरी इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, ठाणे, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरी क्षेत्रों में 2030 तक गर्मी के दिनों की अवधि में दोगुनी वृद्धि होने का अनुमान है। नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ क्लाइमेट रिस्क सिम्पोजियम में पेश रिपोर्ट वेदरिंग स्टॉर्म मैनेजिंग मॉनसून इन ए वार्मिंग क्लाइमेट आने वाले वर्षों के लिए एक गंभीर तस्वीर पेश करती है, क्योंकि भारत अब तेजी से परिवर्तनशील जलवायु के चरम से जूझ रहा है। भारत में पिछले 30 वर्षों में अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में 15 गुना वृद्धि देखी गई है, जबकि पिछले दशक में इसमें 19 गुना वृद्धि हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि लंबे समय तक चलने वाली ये गर्मी अब अनियमित और तीव्र वर्षा की ओर ले जा रही है, जिससे 2030 तक देश के 80% जिलों में बारिश होने के आसार है। 6 महीने बाद डिपो में मिलेगा रिफाइंड, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। हिमाचल प्रदेश में राशन के सरकारी डिपो में 6 महीने बाद रिफाइंड में तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी यह तेल बाजार से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 रुपये से 120 प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह तेल 134 से लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाला है। सुलनी मेले के नाम पर छपाई फर्जी पर्चियां, नालागढ़ में प्रिंटिंग प्रेस से जाली पर्चियां बरामदे, एक गिरफ्तार। सुलनी मेले के नाम पर फर्जी चंदा पर्चियां छपाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया युवक एक डिपो होल्डर का भाई है और इसी ने शहर की एक प्रिंटिंग प्रेस को 1200 से अधिक पर्चियां छापने का आदेश दिया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन यह मामला अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सरकारी प्रतिष्ठान के नाम के दुरुपयोग पर गहराते सवाल छोड़ गया है। पुलिस की जांच के घेरे में सिविल सप्लाई विभाग का संबंधित अधिकारी और प्रिंटिंग प्रेस संचालक भी है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक सुलनी मेला के लिए स्थानीय अधिकारी की ओर से डिपो होल्डर के भाई को एक चंदा पर्ची दी गई थी, ताकि वह क्षेत्र में जन सहयोग के लिए चंदा इकट्ठा कर सके, लेकिन वह पर्ची उससे कहीं गुम हो गई। इसी डर में कि कहीं विभागीय कार्रवाई न हो जाए, उसके भाई ने उसी पर्ची की हूबहू नकल तैयार करवाई और एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में सैकड़ों नकली पर्चियां छपवा दी। दिल्ली ले रूट पर यात्रा को हो जाए तैयार, केलांग डिपो देश के सबसे लंबे रूट पर आज से शुरू करेगा बस सेवा। देश की सबसे अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग ले रूट पर निगम की बस सेवा बुधवार को दिल्ली से आरंभ होने वाली है। बता दें कि केलांग से ले के लिए बस बाकायदा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। HRTC के निदेशालय से केलांग डिपो प्रबंधन को इस रूट पर बस चलाने की परमिशन मिल गई है। अब बस सीधी दिल्ली से ले चलेगी। गत वर्ष भी HRTC केलांग डिपो ने केलांग से ले के लिए 12 जून को ही इस रूट पर बस भेजी थी। देश के सबसे ऊंचाई वाले लंबे रूट में यात्री ले से दिल्ली लगभग 990 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों में करीब 826 रुपए में कर सकेंगे। बकाया भुगतान जल्द न किया तो ठेकेदार करेंगे आत्मदाह। अगर सरकार के पास भुगतान के लिए धन नहीं है तो प्रदेश सरकार और PWD मंत्री श्वेत पत्र जारी करें। यह मांग बुधवार को मंडी कुल्लू कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सुंदरनगर के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित बैठक में एक सुर में उठाई। एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव नायक ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विंग से संबंधित कुल बकाया भुगतान करीब 1500 करोड़ रुपये है, जिसका भुगतान विभाग व सरकार से बार बार अनुरोध और नोटिस के बावजूद
नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए केवल लोक निर्माण विभाग में ही बिलों की कुल राशि लगभग 900 रुपये करोड़ से अधिक है। वहीं एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई और लंबित भुगतान जारी नहीं किए गए तो वे अब कर्ज के बोझ तले आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं केशव नायक ने बताया कि इस मौके पर मांग की गई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द एसोसिएशन के साथ वार्ता कर मामले का निपटारा करें। इस दिन मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। शिमला समेत 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। पहाड़ों की ठंडी वादियों के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश में सूरज देवता आग बरसा रहे हैं। मैं इन दिनों पहाड़ भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मैं दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैं दिन के समय लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मैं जो आमतौर पर इस पहाड़ी राज्य के लिए बेहद असमान्य है। मैं राज्य के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मैं सबसे अधिक तापमान ऊना में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैं जो सामान्य से लगभग 5.8 डिग्री अधिक है। मैं हमीरपुर के नेरी में पारा 43.3 डिग्री तक चढ़ गया। मैं जबकि बिलासपुर में 40.8 डिग्री, कांगड़ा और मंडी में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। आर्मी में नौकरी का सपना पड़ गया महंगा, लग गया चूना। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर ठग उन्हें अपना निशाना भी बना रहे हैं। मैं सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। ऐसा ही मामला पुलिस थाना धर्मशाला में आया है। वह पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि धर्मशाला के समीप खनियारा गाँव में किराए के मकान में रह रहा पालमपुर निवासी रमेश डोगरा खुद को आर्मी अधिकारी बताता था। आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों से ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी ने लोगों से पहले 11,000 रुपये लिए और नौकरी लगाने के बाद 51,000 रुपये और देने की बात कही थी। वह पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने आर्मी कैंटीन में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 11,000 रुपये ले लिए, लेकिन लोगों को आरोपी के हरकतों पर शक हुआ। मैं इसके बाद पुलिस को शिकायत देने का फैसला किया। वह ठगी का शिकार हुए जय सिंहपुर निवासी युवक ने बताया कि उसके पिता ने आरोपी के झांसे में आकर उसे 11,000 रुपये दे दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके बाद हमने रकम वापस मांगी तो आरोपी भागने लगा। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया और मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। वह पुलिस अब आरोपी के क्राइम रिकॉर्ड और किसी गिरोह से संबंधों की भी जांच कर रही है। वह जांच में पता चला है कि आरोपी पर ऊना मंडी में 3 मामले पहले से ही दर्ज हैं। वह पुलिस अब आरोपी के मोबाइल और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। इन स्मार्ट बिजली मीटर में न आ रहा है बिजली, न हो रहा है रिचार्ज, उपभोक्ता परेशान। जब भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक बार फिर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने नगर निगम धर्मशाला में सुक्खू सरकार के लगाए स्मार्ट मीटर को 100 पीस बताया है। मैं सुधीर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद न ही बिजली बिल आ रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करना सिखाया जा रहा है। मैं इससे धर्मशाला के स्मार्ट मीटर के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एक साथ आर्थिक लोड पड़ने वाला है। मैं धर्मशाला नगर निगम एरिया के तहत करीब 32,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसके प्रथम चरण में 1700 से अधिक मीटर लगाए गए हैं। मीटर लगाने के बाद अब बिजली बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं की सूद लेना बंद कर दिया। उपभोक्ताओं को यह बताकर मीटर लगाए गए थे कि इन मीटर को आप स्वयं भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन अब बिजली बोर्ड ना ही इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल दे रहा है और ना ही इन्हें रिचार्ज करना सिखा रहे हैं। मैं करीब 3 माह से इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं आए हैं। मैं अब जब एक साथ बिजली बोर्ड इन उपभोक्ताओं को बिल थमाएगा तो कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो एक साथ बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हैं। ये मीटर 100 पीस बनकर रह गए हैं। हिमाचल में इजरायली नागरिक लापता, पुलिस कर रही ढूंढने का प्रयास। पहाड़ों की नगरी धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्र त्रियुण में ट्रैकिंग रूट से एक इजरायली नागरिक के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता इजरायली नागरिक की पहचान सैमुअल वेंगरिनोविच उम्र 35 से 40 वर्ष के रूप में हुई है, जो बीते 6 जून को ट्रैकिंग पर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। मैं सैमुअल की साथी एडी बलम ने सोमवार को मैक्लोडगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। मैं सैमुअल और एडी बलम धर्मकोट क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 लोग ट्रैकिंग पर गए थे, मगर सैमुअल वेंगरिनोविच ट्रैकिंग के दौरान कहीं खो गए हैं। मैं उधर इस घटना के बाद कांगड़ा जिला प्रशासन ने सैमुअल वेंगरिनोविच की खोज में तत्काल सर्च अभियान शुरू किया। मैं पुलिस SDRF और DDMA की संयुक्त टीमें लापता इजरायली नागरिक को त्रियुण इंद्रहार पास से जोत और आसपास के दुर्गम इलाकों में तलाश रही है। मैं स्थानीय गाइड की भी इसमें मदद ली जा रही है।
हाँ, हमने ही कराई हत्या, सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में गोल्डी बरार का बड़ा काबुलनामा। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने का आदेश देने का मुझे कोई मलाल नहीं है। उसने ऐसा काम किए थे जिनके बाद उसकी हत्या जरूरी थी। मैं 3 वर्ष पूर्व हुई मूसेवाला की हत्या की इंटरनेट मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के बाद लाइव चैट में स्वीकारित का यह बयान गैंगस्टर गोल्डी बरार ने BBC को अब दिया है। माना जाता है कि गोल्डी इस समय कनाडा में है। मैं गाँव में हुए एक कबड्डी टूर्नामेंट के प्रचार से शुरू हुई कलह बिक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद दुश्मनी में बदल गई। क्या है रे अर्थ मैग्नेट, जिसे लेकर भारत को निशाना बना ड्रैगन इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई लॉन्चिंग पर पड़ सकता है उल्टा असर। अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति प्रभावित होने का असर भारत के घरेलू कार कंपनियों पर होने लगा है, लेकिन चीन इसको लेकर बेपरवाह है। मैं चीन की सरकार ना तो भारत सरकार की बात सुन रही है और ना ही भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से उक्त बहुमूल्य धातु के निर्यात पर फैसला कर रही है। यहां तक कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन ने चीन की सरकार से अपनी बात रखने के लिए बैठक की पेशकश की है, लेकिन चीन की तरफ से इसके लिए भी समय नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर चीन ने यूरोपीय देशों और अमेरिका से बात भी कर ली और उन्हें निर्यात शुरू करने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन भारत की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर मुद्दा उठाने के बावजूद चीन चुप्पी साधे हुए है। अगले 5 सालों में भारत की आधी से ज्यादा आबादी गर्मी और बाढ़ के दोहरे खतरे में, दिल्ली समेत 8 बड़े शहरों पर अधिक खतरा। मौजूदा समय में दिल्ली समेत उत्तर भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। बीते दशक में गर्मी और लू के दिनों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हाल ही में IPI ग्लोबल और ISRI इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में जलवायु परिवर्तन के चलते वर्ष 2030 तक अत्यधिक वर्षा यानी कि एक्सट्रीम रेनफॉल की तीव्रता में 43% तक वृद्धि होने की आशंका है। वहीं हीट वेव यानी भीषण गर्मी के दिन 2.5 गुना तक बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार झेलेंगे। में एक और भीषण गर्मी और दूसरी ओर अचानक और तेज बारिश से तटीय जिलों में गर्मी और नमी के चलते मानसून सीजन के दौरान भी तापमान कम नहीं होगा, जिससे कृषि, स्वास्थ्य और शहरों के बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल बोले, पूर्व PM राजीव गांधी इनोसेंट थे पर अयोग्य भी थे। जे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनोसेंट थे लेकिन वह अयोग्य भी थे। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपये आर्थिक मदद भेजी जाती है, लेकिन लाभार्थी के पास महज 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। मैं शेष राशि बीच रास्ते में ही गायब हो जाती थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन काल में सीधे लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि जाती है। यह बात केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री SP सिंह बघेल ने धर्मशाला में कही कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। हिमाचल का नया सिरगम भुला का बायोडायवर्सिटी पार्क बना पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना। जंजैहली के भुला में राज्य सरकार के वन विभाग की ओर से विकसित जैव विविधता पार्क के इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पार्क न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, बल्कि यह प्रदेश सरकार की इको टूरिज्म नीति का भी एक सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है। मैं देवी मां शिकारी के श्री चरणों में स्थित यह पार्क अध्यात्म, प्रकृति और रोमांच का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। मैं देवी मां के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और अब यह डायवर्सिटी पार्क उनकी यात्रा का एक अविस्मरणीय हिस्सा बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को कब मिलेगी सुलझती गर्मी से राहत, मौसम कब होगा कूल, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल में मंगलवार को दूसरे दिन भी लू का प्रकोप रहा। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लू के थपेड़े सहने पड़े। प्रदेश में ऊना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हमीरपुर के नेरी, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा का अधिकतम तापमान 40 से पार और शिमला का 30 के पास से पहुंच गया है। बुधवार और वीरवार को 4 से 6 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी है। प्रियंका और वेणुगोपाल से मिले मुकेश अग्निहोत्री, संगठन विस्तार पर चर्चा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को दिल्ली में प्रियंका गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन के महासचिव एवं सांसद KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के अलावा संगठन का विस्तार होना है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर भी केंद्रीय नेताओं ने फीडबैक लिया है।
किन्नौर के अंतिम छोर सिपकिल्ला के रास्ते तिब्बत के साथ आज़ादी से पहले होता रहा है व्यापार। चीन तिब्बत सीमा से सटा सिपकिल्ला अब पर्यटकों को नया अनुभव देगा। सैलानियों के यहां पहुंचने से जहां पर्यटकों को पंख लगेंगे, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। किन्नौर जिले के अंतिम छोर सिपकिल्ला के रास्ते तिब्बत के साथ आज़ादी के पहले भी भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे। वहीं डोकलाम की घटना व कोरोना के बाद 2019 में व्यापार बंद कर दिया गया। इसके बाद से पर्यटकों को यहां आने की अनुमति नहीं थी। मैं केवल स्थानीय लोग ही बॉर्डर तक जा पाते थे। पर्यटक नेशनल हाईवे से खाप नाको जा सकते थे। मैं सिपकिल्ला सबसे किन्नौर जिले के लोग घोड़े पर सवार होकर सीमा पार करके तिब्बत पहुंचते थे। वह व्यापार का यह मुख्य रास्ता था। मैं सिपकिल्ला वही स्थान है मैं जिसके नीचे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। मैं किन्नौर जिला के लोग चावल, गुड़, नारियल का तेल, रिफाइंड तेल और दाल समेत अन्य सामान लेकर तिब्बत जाते थे। इस सामान के बदले लोग तिब्बत से चिग्गू नस्ल के बकरे, सूखा पनीर, याक, घोड़े, ऊन, मक्खन, चाइनीज क्रॉकरी, थर्मस आदि लेकर आते थे। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, चीन के साथ हमेशा नहीं रहेगा विवाद, केंद्र सरकार को मिल बैठकर सुलझाना होगा। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिपकिल्ला सीमा पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ विवाद हमेशा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बॉर्डर के मसलों को मिल बैठकर ही सुलझाना पड़ेगा। नेगी ने कहा कि इंडो चाइना ट्रेड और मानसरोवर यात्रा इसका जरिया बन सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ दोस्ती का पैगाम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार देश के लोगों को यहाँ आने का मौका मिलेगा। वह यहाँ की वादों को निहार सकेंगे। उन्होंने कहा कि किन्नौर के बुजुर्ग तिब्बत के साथ व्यापार करने कठिन परिस्थितियों में जाते थे, अब सड़क की सुविधा है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों का सेना के साथ शुरू से सहयोग रहा है। मैं जब सिपकिल्ला के लिए सड़क नहीं थी तो स्थानीय लोग राशन पानी सेना के लिए पहुंचाने में सहयोग करते थे। 1968 तक यहाँ के लिए सड़क नहीं थी। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व तत्कालीन सीएम डॉक्टर YS परमार यहाँ घोड़ों पर और पैदल चलकर यहाँ पहुँचते थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।